हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8 के बारे में और इसमें देखने वाले उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में टोटल 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया था और वैसे क्वेश्चंस बताए थे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, या तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको 3 वीडियो की लिंक दी गई है, 2 वन्यजीव अभयारण्य से और तीसरा जो वीडियो आपको मिलेगा वो बाघ अभयारण्य से, स्पेशल टाइगर रिजर्व से मिलेगा। तो उन तीनों वीडियो को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे जो भी वन्यजीव अभयारण्य एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरी कोशिश की उसको कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के समुद्र में गोता लगाना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। बताइए कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। इस वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होगा ऑलरेडी, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जो अगर आप अच्छे क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए जाना जाता है। एक सिंह वाले गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा, जो कि असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, जिसको फूलों की घाटी के नाम से आपको अच्छे से पता होगा। तो ये किस राज्य में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, यानी वन्यजीव अभयारण्य का मैच करना है राज्य के साथ। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। यहाँ पे जो भी मैच किया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सिंगल करके भी याद रखेंगे। तो चलिए मैच करते हैं। पहला अगर हम देखें तो सबसे अच्छा होता है कि बांदीपुर, तो बांदीपुर कर्नाटक, यानी बी का फर्स्ट के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। एग्जाम्स में आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना होता है, जो आपको पहले ऑप्शंस को चेक कर लीजिए कि पहले ऑप्शंस में कौन जो कि आसानी से एक ही मिलता हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का 1, तो बी का 1 का आप मैच करके देखिए, बिल्कुल करेक्ट है कि बांदीपुर कर्नाटक में। बाकी को आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो, देख लीजिए। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार को सभी लोग को पता होगा, पेरियार केरल में पड़ता है, यानी सी का 4 मैच कर रहा है। लामजाओ की बात करें तो किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये जो कि हम कह सकते हैं मणिपुर में पड़ता है और ये एक दुनिया का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो कि फ्लोटिंग है, तैरता हुआ है। तो डी का हमारा 3 के साथ मैच कर रहा है। तो राइट आंसर ए काफ़ी अच्छे तरीके से सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्न में कौन सा जो उद्यान है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो बताइए कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं भितरकनिका कहाँ पे पड़ता है। भितरकनिका उड़ीसा में पड़ता है। अगर बात करें गहीर माथा, तो गहीर माथा भी उड़ीसा में ही पड़ता है और साथ साथ सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, जिसको टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, कहाँ स्थित है, कौन सा है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो कौन सा है ये। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नागार्जुन श्रीशैल अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में। ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग को याद होगा। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन आपका हो जाएगा और जो नहीं याद है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद करेंगे। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली आपने राइट आंसर किया होगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है,
तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वनारघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलोर में पड़ता है। डायरेक्ट भी ये भी पूछा जा सकता है कि वनारघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे पड़ता है, बेंगलोर में पड़ता है, कर्नाटक में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुदुमलाई जो विहार है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, वाघरों के लिए प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पे पड़ता है, तो केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और साथ ही साथ आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसी के पास में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। और अगर हम यूँ कह सकते हैं कि मुदुमलाई जो पशु विहार है और ये बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों को अलग कौन करता है, कौन सी नदी अलग करती है? तो मोयार नदी अलग करती है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, मोयार नदी अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पपीकोंदा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पपीकोंदा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है पपीकोंदा नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काफ़ी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और असम का एक और आप याद रखेंगे, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से सुमेलित करेगा। और यहाँ पे जो भी एक एक दिए गए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछे जाते हैं, तो आप इनको सिंगल करके भी याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये पड़ता है कहाँ पे? कर्नाटक में। यानी कि हमारा फर्स्ट का 4 होना चाहिए। तो फर्स्ट का 4 हमारा 2 ऑप्शन पे मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कि बी का 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ यहाँ पर भी मैच कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा। पेंच जो होता है वो यहाँ पे कह सकते हैं कहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। तो देखिए डी का हमारा 2 के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसको आप याद रखिएगा। माउंट आबू तो आपको क्लियर ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अब आश्रय जो बात करें तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। बस इस क्वेश्चन में पूरा अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं फ्लोटिंग कह रहा है। ठीक है, प्लावमान यानी कि वो फ्लोटिंग के कारण, जो वनस्पति के अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो हम लोगों ने ऊपर में ही देखा था, दुनिया का एकमात्र ऐसा ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि फ्लोटिंग करता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऊपर में हम लोगों ने इसमें मैच कर लिया था, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? सुपर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट देखिए क्या, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में पड़ता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो बोरी कहाँ पे पड़ता है? बोरी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। क्लियर, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 600 लाइक रखता हूं। अगर आप 600 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके जस्ट बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, तो उसकी खुशी में आप इसको कर सकते हैं।
600 लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो की दी गई है, आप उनको ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद ही देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? क्या होगा सही उत्तर? किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या वो अधिकतम है? तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए उत्तराखंड में बिल्कुल करेक्ट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल ये हमारा गलत है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है ये किसके लिए पड़ता है? हाथी के लिए पड़ता है। और हंगुल की बात करें तो हंगुल का दाचीग्राम जम्मू कश्मीर होगा। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानस हाथी के लिए बिल्कुल करेक्ट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ये आपका टाइगर के लिए करेक्ट है। तो आप इसको सुधार करेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में पड़ता है जो कि हाथी के लिए, और हंगुल जो है वो दाचीग्राम कह सकते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान जो वो स्थित है। खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। ये हम लोगों ने थर्ड टाइम इसको देखा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं है। एग्जाम्स में मोस्टली लोग यही गलती कर देते हैं, आधा तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं लेकिन लास्ट वाले पढ़ना भूल जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लास्ट में ज़रूर देखिए नहीं है कि नहीं, ये आपको देखना होता है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 1 सेकंड का तो भी टाइम नहीं लगेगा यार, इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या पता कि इसी की वजह से 2 नंबर कट जाए, तो ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। चलिए एक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कौन किसके साथ सही तरीके से मैच नहीं करता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दाचीग्राम जस्ट हम लोगों ने देखा था हंगुल के लिए फेमस है, ना कि हाथी के लिए। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है एशियाई शेर के लिए गुजरात में। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए, ये भी राजस्थान में करेक्ट है। काजीरंगा असम में एक सिंह वाले गेंडा के लिए। तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे डी जो कि ये गलत तरीके से मैच किया गया, यहाँ पे हंगुल होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? सुपर डुपर क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जो की गई थी वो 1973 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाहरगढ़ जो पड़ता है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे बिना किसी दिक्कत के। अगला पॉइंट देखिए, संकटापन रिडले कछुए का विश्व में सबसे बड़ा जो समुच्चयन है वो कौन सा है? रिडले कछुए के लिए विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन जो है वो कौन सा है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाहिर माता, ठीक है। गाहिर माता कहाँ पे? ये उड़ीसा में पड़ता है, गाहिर माता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला पॉइंट है कि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे हम लोग पहले जानते थे अनाईमलाई वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नामेरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? नामेरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में पड़ता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कौन से राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? तो बताइए कि राजस्थान में स्थित है कौन कौन यहाँ पे राजस्थान में स्थित है? डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभयारण्य, ये तीनों के तीनों जो पढ़ते हैं वो राजस्थान में पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। याद रखिएगा, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क और ताल छापर अभयारण्य, ये तीनों के तीनों आपका पड़ता है राजस्थान में। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है?
रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर तो गेस कर लिया होगा, या तो बी होना चाहिए या तो सी होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में स्थित है। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बब्बर शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने का मतलब कि बाघ अभ्यारण्य ही होगा। तो कान्हा किसली बिल्कुल करेक्ट है, रणथंभौर भी बिल्कुल करेक्ट है, जिम कॉर्बेट भी करेक्ट है, लेकिन किबू लेमजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि ये टाइगर रिजर्व है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसके अंतर्गत नहीं आता है। और किबू लेमजाओ क्यों फिर से प्रसिद्ध है? तो क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या फिर कहाँ अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर डेफिनेटली आपने सही किया होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी मानस पशु विहार असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से जो हाथी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए? बताइए राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए एक प्राकृतिक आवास है? ऊपर में लोगों ने देखा भी था राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में ये पड़ता है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एक और यहाँ पे आता है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए कि यहाँ पे जो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच कर रहा है, कौन सा कथन जो होगा वो सही है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि धीमा राष्ट्रीय पार्क जो कि हरियाणा में, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में होना चाहिए था, और कलेसर राष्ट्रीय पार्क ये आपका हरियाणा में होना चाहिए था। तो दोनों उल्टा मैच किए गए, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ना ही एक सही है ना ही दो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आप इनको सुधार कर लीजिएगा। धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, कलेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल। गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य के साथ इनका राज्य के साथ आपको मैच करना कि कौन किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इसके साथ मैच करते हैं। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय वन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ए का फर्स्ट के साथ या तो बी या तो डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क हम लोगों ने जस्ट ऊपर में देखा था कि ये कर्नाटक में स्थित है, जो कि हाथी के लिए फेमस है। तो बी का डी के साथ, तो बी का डी के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शंस बी को टिक कर सकते हैं। बाकी को आप देख लीजिए। कुगती वन्य जो अभ्यारण्य है बिल्कुल करेक्ट होगा आपका राइट आंसर, इसके साथ 3, क्योंकि बहुत ही वीवीआई है, कई बार पूछा भी गया, तो आप इसको याद रखेंगे। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में, गुड़गांव में हम लोगों ने सबसे पहला ही क्वेश्चन देखा था, तो डी का 2 के साथ यहाँ पर सही तरीके से मैच किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बुक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, इसको हम लोगों ने मैच किया था ऊपर में। तो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि बाघ अभ्यारण्य से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बुक्सा कहाँ पे पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन से नीचे कमेंट्स करके बताएगा इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ था।
सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजाति को दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ऊपर में। तो दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि अब तक आपका सारा रिवीजन हो गया होगा। और बाकी जो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो की लिंक दी गई है, आप उनको किसी भी तरह से ज़रूर देखकर एग्जाम्स में जाएँ, तो ताकि आपके एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किया, आप एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।